चलिए सावधान। नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायां नमो लोके सर्वसारं नमः समेसाराय स्वानुभूत्याचकासिने चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरदर्शिने वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पदे गोच्छामि समय पावन निर्मो सुध केवलीभणिनम्। हमारी चर्चा आचार्य कुंद पुत्र देव द्वारा लिखित श्री समय सार ग्रंथ पे चल रही है। सुबह हमारा विधान चल रहा है और शाम को हम उसकी जयमाला पे और उस अधिकार का अपन सारांश देखेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा था कि यह समय सार ग्रंथ आचार्य कुंद देव की रचना है। आचार्य कुंद ने 84 पाहुड़ लिखे हैं और 84 पाहुड़ में से एक पाहुड़ है, क्या है? समय पाहुड़। क्या नाम है इसका? असली नाम तो समय पाहुड़ है, वो तो समय सार अमृतचंद आचार्य ने लिख दिया, समय सार फेमस हो गया, लेकिन असली नाम है समय पाहुड़। और अपन ने देखा था समय के बहुत सारे अर्थ होते हैं, हमें देखना है समय सार किसे कहते हैं। तो समय शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि समय शब्द का एक अर्थ होता है काल। समय का मतलब क्या होता है? काल। एक दूसरा अर्थ होता है मत। मत को भी समय कहते हैं। ये जैन मत वाले हैं, ये वैष्णव मत वाले हैं, तो मत को भी समय कहते हैं। और एक तीसरा अर्थ होता है समय का शास्त्र। क्या होता है? शास्त्र। आदरणीय दादा ने पूजा में लिखा ना, तुम समय सार हम समय सार संपूर्ण आत्मा दे गए वे हमें समय सार गा रहे आज हम। अब कितनी बार समय सार आ गया? सब जगह समय सार का अर्थ एक ही है क्या? एक नहीं है, सब जगह अर्थ अलग अलग है। बात समझ में आई? तुम समय सार हो तो भगवान समय सार है और हम भी समय सार हैं। दे गए हमें वे समय सार। तो समय सार मतलब क्या दे गए? समय सार शास्त्र। गा रहे आज हम किसके गीत गा रहे हैं? समय सार के रूपी शास्त्र के। तो समय सार के बहुत सारे अर्थ होते हैं, पर यहाँ आचार्य कुंद देव ने समय सार का अर्थ लिया है। समय मतलब होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। और सार का मतलब क्या होता है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित ऐसा शुद्धात्मा। तो समय सार का अर्थ क्या हो गया? शुद्धात्मा। इस पर आचार्य अमृतचंद ने आत्मख्याति नामक टीका लिखी है। कौन सी टीका लिखी है? टीका का मतलब पता है आप सबको? टीका मतलब कहते हैं किसी चीज़ का विस्तार से वर्णन करना। किससे वर्णन करना? हम कहते हैं ना किसी व्यक्ति के ऊपर टीका टिप्पणी मत करो। क्या मत करो? टीका टिप्पणी का मतलब क्या होता है? विस्तार से मत करो। ऐसे ही समय सार पे टीका किसने लिखी है? आचार्य अमृतचंद ने, जिसका नाम क्या दिया है? आत्मख्याति। और एक जैसन आचार्य ने टीका लिखी है जिसका नाम दिया है तात्पर्य वृत्ति। क्या नाम दिया है? तात्पर्य वृत्ति। बात समझ में आई? तो आचार्य देव ने इस समय सार ग्रंथ पे तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी है और उन्होंने 278 कलश लिखे हैं। कितने कलश लिखे हैं? 278। 415 गाथाएं हैं समय सार में और कलश कितने हैं? 278। 278। ये कलश किसने लिखे हैं? आचार्य अमृतचंद ने। किसने लिखे हैं? और इनको पता है नाम क्या दिया? कलश। क्या नाम दिया? पता है कलश का काम क्या होता है? एक कलश तो वो होता है जो शिखर के ऊपर चढ़ता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं भैया? कलश। और दूसरा कलश वो होता है जिसमें पानी भरा जाता है, उसको भी क्या बोलते हैं?
कलश। तो ये कौन से वाले कलश हैं? शिखर के ऊपर चढ़ने वाले कि पानी भरने वाले? कौन से कलश है? सुनो, हाँ, आचार्य कुंद कुंद देव ने शिखर खड़ा किया और आचार्य अमृतचंद ने कलश लिखकर उस पर कलश चढ़ा दिया, इसलिए इन श्लोकों का नाम दिया है कलश। तो आचार्य देव ने तो अधिकारों का विभाजन नहीं किया, पर अमृतचंद आचार्य ने अधिकारों का विभाजन किया है। सबसे पहला अधिकार है जीवा जीव अधिकार। कौन सा अधिकार? क्या नाम है? तो आज हम उस जीवा जीव अधिकार का जो सारांश है वो देखेंगे। आपको मैं गाथा बीच में बोलूँगा, वो गाथा मैन हम गाथा पढ़ेंगे। आप सबसे पहले निकाल लो पेज नंबर 12 पेज नंबर। यहाँ पर सबसे पहली गाथा को हम पढ़ते हैं, हिंदी अर्थ दिया जिसका। ध्रुवे अचले अनुपम सिद्धि कर वंदना में स्वपर यह समय प्रारत कह रहा श्रुति केवली द्वारा करते। सबसे पहले समय सार ग्रंथ में सिद्ध भगवान को याद किया। किसको याद किया? क्यों सिद्ध भगवान को याद कर रहे हैं? बोलो, सिद्ध भगवान को इसलिए याद कर रहे हैं, सिद्ध भगवान हमारे आदर्श हैं। हमें बनना कैसा है? सिद्ध भगवान जैसा। हरियंतों जैसा नहीं बनना, भैया, हरियंतों जैसा नहीं बनना, नहीं, सिद्धों जैसा बनना है। क्योंकि अरियंत भगवान भी संसारी हैं, अभी उनके 4 अघाती कर्म बचे हुए हैं अभी संसार में, इसलिए हमें संसार वाला नहीं बनना। कौन बनना है? सिद्ध बनना है। तो हमारा अंतिम लक्ष्य सिद्ध बनना है और ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसलिए सबसे पहले किसको याद किया है? सिद्धों को याद किया। अब इस समय सार की दूसरी गाथा में आचार्य देव कहते हैं समय के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। एक होता है स्वय समय और एक होता है पर समय। चाचा जी कितने होते हैं समय के? 2। स्वय समय और पर समय को हम बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में बोले तो स्वय समय मतलब है सम्यक दृष्टि। कौन? और पर समय मतलब कौन है? मिथ्या दृष्टि। जो आत्मा को जानता है वो स्वय समय है, और जो कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो कौन है? पर समय है। जो पर में एकत्व बुद्धि करता है वो कौन है? पर समय है। इस तरह आचार्य ने दूसरी गाथा में समय के 2 भेद कर दिए। अब तीसरी गाथा जो बहुत प्रसिद्ध गाथा है, यहाँ कहते हैं समय सुंदर है। क्या कहते हैं? समय सुंदर है। समय का मतलब 6 द्रव्य सुंदर है, आत्मा सुंदर है। बोलो, हमें आत्मा सुंदर लगता है कि नहीं लगता? अरे हमें आत्मा सुंदर नहीं लगता। यदि आत्मा सुंदर लगता तो अभी तक आत्मा की प्राप्ति कर लेते। हमें कौन सुंदर लगता है? शरीर सुंदर लगता है। हमारा शरीर बहुत अच्छा है, हमारा शरीर गोरा है, हमारा शरीर काला है, सब शरीर के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये आचार्य देव कह रहे हैं सुनो, आत्मा सुंदर है। क्या कह रहे हैं? आत्मा सुंदर है। भैया आत्मा का तो कोई रूप होता ही नहीं है ना। रूप किसका होता है? पुद्गल का होता है। तो आत्मा सुंदर कैसा है? आत्मा को गोरा है, काला है, कैसा है आत्मा बताओ? चाचा जी आत्मा गोरा है कि काला? ना गोरा है ना काला, फिर आत्मा सुंदर कैसे हो जाएगा? तो यहाँ सुंदरता का एक अलग अर्थ है। हम लोग में सुंदरता का अर्थ क्या देखते हैं? जो थोड़ा गोरा हो, देखने में अच्छा लगे, उसे कहते हैं ना सुंदर। लेकिन यहाँ कह रहे हैं आत्मा तो दिखता ही नहीं है, आत्मा का तो कोई कलर होता ही नहीं है, तो आत्मा सुंदर है। कैसे सुंदर है? तो तीसरी गाथा पढ़ते हैं, पेज नंबर 13 पे। गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है परबंध की यह कथा ही। बोलो, आत्मा इसलिए सुंदर है क्योंकि आत्मा अपने में रहता है। इसलिए सुंदर है। सभी द्रव्य अपने अपने में रहते इसलिए सुंदर है। कोई द्रव्य किसी से मिलता नहीं है।
बोलो, आपसे मैं कहूँ चाचा जी, हमने 1 लीटर दूध था, कितना लीटर दूध था? 1 लीटर, उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया, बोलो दूध कितना हो गया? 2 लीटर। 2 लीटर। विपिन भैया कितने लीटर हो गया? 1 लीटर दूध, उसमें 1 लीटर पानी, कितना हो गया? ओ 1 ही लीटर है। क्यों? पानी तो अपने स्वभाव में है, पानी ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, ये उसकी सुंदरता है। ऐसी आत्मा ने कभी भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा, इसलिए आत्मा कौन है? सुंदर है। 6 द्रव्य अपने अपने में मग्न है, इसलिए कैसे है? सुंदर है। वाह, वस्तु व्यवस्था यही है, सभी द्रव्य अपना अपना काम करें, ये सुंदरता है सभी द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्ट में सभी द्रव्य विश्राम करे। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव का मार्ग बताया है जो हमको, मार्ग बताया है जो हमको, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव का है, सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। मैं आपसे बोलता हूँ, आपको जगत में हर जगह प्योर चीज़ चाहिए। दूध कैसा चाहिए? बोलो कैसा चाहिए? पानी वाला दूध अच्छा कि प्योर दूध अच्छा? नहीं भैया। सोना कैसा? 24 कैरेट वाला कि कम कैरेट वाला? अरे हर जगह शुद्धता खोजते हैं, मिलावट कहीं पसंद नहीं है। अरे अनादि से आत्मा स्वतंत्र है, उसमें किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं हुई, सुंदरता है पानी। सोना 24 कैरेट वाला है, सुंदरता है सोने की। पानी अपने में रहता है, इसकी सुंदरता है। 6 द्रव्य अपने अपने में मगन है, इसकी सुंदरता है। कोई द्रव्य किसी का काम नहीं करता। वाह, इसे कहते हैं सुंदरता। हमें लगता है हम दूसरे का काम करते हैं। बोलो, मैंने कल कहा था हम में इतनी शक्ति नहीं है कि एक सफ़ेद बाल को काला कर जाए। नहीं है ना, डाई लगा लो। बोलो डिंगी भैया, बाल सफ़ेद आ जाए तो क्या लगा लो? डाई। नहीं, मेहंदी लगा लो, कुछ लगा लो, कर दोगे ना आप काला। सफ़ेद बाल को काला करने की सामर्थ्य नहीं है। सभी द्रव्य अपने अपने में रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, स्वतंत्रता है। हमें लगता है हमने पर में कुछ कर दिया, ये हमारा भ्रम है। सभी द्रव्य है, सभी द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्ट में सभी द्रव्य विश्राम करे। सब अपने अपने स्वचतुष्ट में। बोलो, तीसरी गाथा इतनी अद्भुत है। ये कह रहे हैं 6 द्रव्य अपने अपने स्वरूप में मग्न है, तुम्हें कहीं कुछ नहीं करना, सब व्यवस्थित है। पुद्गल अपने में मग्न है, आकाश द्रव अपने में मग्न है। जीव कहाँ मग्न है? बोलो डिंगी भैया, जीव में मग्न है। वाह, 1 किलो सोना लो डिंगी भैया, और 2 किलो चांदी लो, मिक्स कर दो दोनों को, और 25 साल तक रखो। कितने साल तक? अब बताओ, सोना कितना चांदी हो जाएगा और कितनी चांदी सोना हो जाएगी? वो 25 साल से रह रहे, एक साथ रह रहे। अरे आप 25 साल रखो, 100 साल रखो, 1000 साल रखो। भैया प्रासु भैया, 1 किलो सोना 2 किलो चांदी मिक्स कर दिया, 25 साल बाद कितना होगा? 2 किलो सोना हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसी अनादि से शरीर के साथ ही आत्मा रह रहा है, परंतु कभी एक में एक, ये सुंदरता है उसकी। हर द्रव्य सुंदर है, देखने की दृष्टि होनी चाहिए। बताओ, अब तीसरी गाथा में कह दिया आत्मा सुंदर है। कैसा है? सुंदर है। अब भैया ऐसा आत्मा हमें मिला क्यों नहीं, प्राप्त क्यों नहीं हुआ? आत्मा इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, तो अनादि से हमें आत्मा प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? हम रोज़ भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा?
हम तो बस दिन रात यही रटना लगाते हैं ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सम्यक दर्शन मिलना चाहिए। तो चाचा जी सम्यक दर्शन हो क्यों नहीं रहा, आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? तो आचार्य देव ने चौथी गाथा में उसका उत्तर दिया, सुनो। सबकी सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ। वाह, सुनो, आत्मा क्यों प्राप्त नहीं हो रहा? क्योंकि तुमने अनादि से काम भोग बंध की कथा ही सुनी है। किसकी कथा सुनी है? काम की कथा सुनी, भोग की कथा सुनी, बंध की कथा सुनी। बोलो आचार्य देव को बहुत करुणा आ रही है। ये जीवो सुनो, तुम बाहर जाते हो, बोलो बच्चा 25 साल का हो गया तो माँ बाप को क्या लगता है कि बेटा दुकान खोल लो, शादी का समय आ गया शादी कर लो, यही तो उपदेश देंगे ना सारे जगत जन। बोलो कौन कहेगा सम्यक दर्शन कर लो, कौन कहेगा आत्मानुभव कर लो? कोई नहीं कहेगा, क्योंकि सारे जगत में काम भोग बंध की कथा चलती है। किसकी कथा चल रही है? काम भोग और बंध की कथा। इसलिए आत्मा की प्राप्ति होने वाली, बोलो पता है, आप एक घर बना लो, सलाह देने वाले 1000 मिल जाएंगे। भैया ऐसा बना लो, इस इंजीनियर से पूछ लो, उससे पूछ लो। बोलो सम्यक दर्शन के लिए कौन सलाह देने वाला है? आत्म कल्याण के लिए कौन सलाह देने वाला है? कोई नहीं देता। भैया भव यूं जा रहा है, ये मनुष्य भाव कितना सा है, अपना आत्म कल्याण कर लो, क्या भरोसा? बोलो कौन बताने वाला है? अनादि से इसे काम भोग पंचेंद्रिय भोगों की कथा सुनी है, विकथाओं में इसे रस आता है, आत्मा की कथा में रस नहीं आता। हम कहें भैया आत्मा का कल्याण करो, ये तो आत्मा वाले पंडित जी, हमें नहीं सुनना इनकी। क्यों? ये आत्मा फात्मा की बात करते हैं, हमें नहीं सुनना। आत्मा की बात सुनते ही पता नहीं से क्या चिढ़ लगती है, आत्मा की बात नहीं सुनना चाहता, जो खुद है उसकी बात नहीं सुनना चाहता। गजब है, क्योंकि शरीर से बहुत एकत्व बुद्धि लगी है, बहुत राग देश है जीव के। तो आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही चाचा जी? काम भोग और बंध की कथा ही सुनी है। अब 5वीं गाथा में आचार्य संकल्प लेते हैं, मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? ओ भैया आत्मा दिखाएंगे तो हाथ पे रख के दिखाएंगे क्या? भैया हाथ पे रख के आत्मा दिखाएंगे? नहीं, आप भगवान के समो शरण में भी जाओगे तो सर्वज्ञ परमात्मा हाथ पे आत्मा रख के नहीं दिखाएंगे, तुम्हें उसका स्वरूप बताएंगे। तो आचार्य 5वीं गाथा में संकल्प लेते हैं, मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा। कैसा आत्मा दिखाऊंगा? तो सुनो। निज विभव से करते दिखला रहा करना मन, पर नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ इस। ये 5वीं गाथा बड़ी गजब की गाथा है। पूरे समय सार का प्रारंभ इस 5वीं गाथा के आधार से हुआ। तो ये आचार्य ने अब संकल्प ले लिया। क्या संकल्प ले लिया? मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा? आत्मा। क्या दिखाऊंगा? कैसा आत्मा दिखाऊंगा? एकत्व विभक्त। कैसा दिखाऊंगा? कैसा दिखाऊंगा विपिन भैया? एकत्व विभक्त। एकत्व विभक्त का मतलब क्या होता है? एकत्व का मतलब होता है अपने अनंत गुणों से एकत्व लिए। विभक्त मतलब पर से भिन्न। विभक्त का मतलब पर से भिन्न। आपको पता है हमारे देश को, उदाहरण देता हूँ, हमारे देश को 2 जगह से खतरा होता है दिल्ली भैया। कितनी जगह से? एक तो बाहर वालों से। बाहर वाले कौन? पाकिस्तान है, चाइना है, ये बाहर वालों से खतरा है। अंदर वालों से भी खतरा होता है। अंदर में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं, नक्सलवादी रहते हैं, जो हमारी देश की एकता को खंडित करने में लगे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे कराते हैं। होते कि नहीं होते? तो हमारे देश को अगर सुरक्षा करनी है तो 2 जगह करनी पड़ेगी, एक अंदर की और एक बाहर की। अंदर की सुरक्षा से क्या होगा? एकत्व बना रहेगा। अगर हम अंदर अच्छे से रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में भाईचारा बनेगा, एकत्व बनेगा। और हमारे देश की दूसरी सुरक्षा किससे करनी है? पाकिस्तान से, चाइना से। तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा।
ऐसे ही आत्मा में अनंत गुणों के साथ एकत्व भी चाहिए और पर से विभक्तपना भी चाहिए, पर से भिन्न चाहिए। बोलो, मेरे आत्मा में शरीर है कि नहीं है? हिंदी भैया, शरीर नहीं है। कर्म है कि नहीं है? बोलो, कर्म है कि नहीं आत्मा में? राग है कि नहीं है? द्वेष है कि नहीं है? नहीं है, सबसे विभक्त है, सबसे भिन्न है। इसे कहते हैं एकत्व विभक्त। क्या कहते हैं? आप इन दो शब्दों का अर्थ समझ जाओ, समय सार समझ जाओगे, कुछ मत पढ़ो। कितने शब्दों का अर्थ समझना है? दो। एकत्व और एकत्व का मतलब क्या होता है? एकता। क्या होता है? बोलो, आत्मा में अनंत गुण रह रहे कि नहीं रह रहे? एकत्व रूप से रह रहे, एकता है। पता है, सुनो तो सही, गजब की बात है। आत्मा में अनंत गुण रह रहे डिंडू भैया, ये पता है? इतने से इससे आत्मा के एक प्रदेश में कितने गुण रहते हैं सजय भैया? अनंत गुण। सोचो, एक प्रदेश में अनंत गुण रह लेते हैं और एक घर में 4 व्यक्ति नहीं रह पाते। क्या कह रहे हैं? एक प्रदेश में कितने लोग? अनंत गुण। और अनंत गुण में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और घर में 4 लोग रहते हैं तो भी इधर लड़ाई उधर लड़ाई। ये कह रहे हैं सीखो एकत्व बनाना। क्या सीखो? एकत्व बनाना। और पर से भिन्न। आत्मा कैसा है? पर से भिन्न। बात समझ में आई? निज प्रदेश रूपी किला है, जो ना किसी से बिना है। कर्म रागादि रहते बाहर, पैठ पावे कदापि न। ओ, मेरा कौन सा किला है? कौन सा किला है? प्रदेशत्व रूपी किला है। कौन कौन बाहर है? कर्म बाहर है, रागादि बाहर है। मेरे अंदर किसी भी चीज़ का कोई प्रवेश, मैं ठोस हूँ। कौन हूँ? घन, विज्ञान घन हूँ। मेरे अंदर किसी भी चीज़ का प्रवेश होने वाला बिल्कुल नहीं है। प्रसन्न हो जाओ, आनंदित हो जाओ, सर्व प्रकार से प्रसन्न हो जाओ। मैं पूर्ण स्वतंत्र तत्व हूँ। मेरे अंदर अनादि से किसी भी चीज़ का कोई प्रवेश। आदि जीव तो इसलिए दुखे हैं। पंडित जी, पाप का उदय है, क्या करें? पुण्य का उदय है, फूल जाते हैं। ये सुनो, पाप का उदय आत्मा में नहीं है, पुण्य का उदय आत्मा में। पता है डिम्बी भैया, आधे लोग दुखी हैं। जैसे मान लो आप कहीं शादी में गए और आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, बोलो, और किसी ने तारीफ नहीं की, तो इतने अच्छे कपड़े पहने, किसी ने देखे तक नहीं, बोलो किसकी तारीफ करवाना चाह रहे हो? किसकी? कपड़ों की। ये तुमसे भिन्न है, विभक्त है। और कुछ लोग तो इतने पागल हैं, किसी ने कहा तुम्हारे जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या कहा? तुम्हारे जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो लोग खुश हो जाते हैं, स्माइल लंबी सी। तो किसकी तारीफ कर रहा है पता है? जूतों की। खुश क्यों हो रहा है बताओ? जूते तुम्हारे हैं कि नहीं है? भैया, पता नहीं लोग पागल हो रहे हैं पुद्गल के पीछे। तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये नहीं कहा तुम अच्छे लग रहे हो कि नहीं रहे। क्या लग रहे हैं? कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही, खुश हो गए। बताओ, अरे खुश होने की चीज़ नहीं है। क्यों? ये मुझसे भिन्न है। ये साड़ी भी भिन्न है, कपड़े भी भिन्न है। तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लग रही है। कौन से आपने उससे करवाया बताओ? हिंदी भैया, हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लग रही है। हैरान परेशान है आधी दुनिया दूसरों के कहने से। लोग क्या कहेंगे? लोगों ने कहा कपड़े बेकार, तो दुखी। लोगों ने कहा तुम्हारे जूते बेकार, तो दुखी। क्यों दुखी हो रहे बताओ? ये हमारी है ही नहीं। बताओ, इस तरह आचार्य ने 5वीं गाथा में एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने का संकल्प ले लिया। ऐसी इस जीवा जीव अधिकार में कुछ महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, वो अपन पढ़ेंगे। आप देखो, आप 14वीं नंबर की गाथा निकालो, पेज नंबर है 17। बहुत फेमस गाथा है समय सार की, पढ़ते हैं, बड़ी मजेदार गाथा है। मिल गई? अवध पुण्य अनन्य अविशेष जाने आत्म को, संयोग विदित भी करे जो शोध ले उसे। वाह! आत्मा में 5 विशेषण है। कितनी? 5 विशेषण क्या है? पहला, आत्मा अवध स्पष्ट है। कैसा है?
आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, आत्मा कर्मों से मुक्त है, अवध स्पष्ट है, अनन्य है। दूसरा क्या विशेषण दिया? आत्मा मनुष्य गति में गया, आत्मा त्रियंश गति में गया। बोलो, मनुष्य गति में गया, त्रियंश गति में गया, ये कोई अलग अलग आत्मा गया क्या? नहीं, आत्मा अन्य अन्य गतियों में तो जाता है, पर अन्य अन्य अनन्य होता है। क्या होता है? जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, ये हमारे ऊपर महावीर भगवान बैठे हुए हैं, बिंदु भैया, ये पहले शेर की पर्याय में थे कि नहीं थे? शेर की पर्याय में जो थे वो कोई अलग थे क्या? अनन्य है। ये वही महावीर हैं जिन्होंने शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन किया था। बोलो है कि नहीं है? अलग है कि नहीं है? एक है, इसको कहते हैं अनन्य। आत्मा चार गतियों में तो जाता है, पर अन्य अन्य नहीं होता। कैसा होता है? अनन्य। नियत एक सा बना रहता है इसका शरीर, अविशेष, इसमें गुण भेद नहीं पाए जाते, असंयुक्त मतलब राग से रहित होता है। अब देखो एक बहुत सुंदर गाथा है, वो अपन पढ़ते हैं। 38 नंबर की गाथा, पेज नंबर निकालो आप, 26। ये मेन गाथा पढ़ाता हूँ, आपको कुछ लगना तो चाहिए। टेस्ट, समय सार का टेस्ट कैसा है बताओ। जैसे घर में मिठाई बनती ना, मिठाई तो पूरी मिठाई थोड़ी ना चखाई जाती है। बोलो, घर में मिठाई बनाई आपने तो किसी को टेस्ट कराना है, मिठाई चखाना है, तो पूरी मिठाई थोड़ी ना चखाते हैं। ऐसे आपको समय सार पढ़ना है तो उसके लिए तो 2-2.5 साल लगेंगे। ये आपको टेस्ट करा रहा है। क्या करा रहे हैं? तो पूरा तो नहीं पढ़ा सकते टेस्ट में, कुछ ही टेस्ट कराएंगे। तो सुनो, 38वीं गाथा का टेस्ट करते हैं। कैसी 38वीं गाथा? मैं एक दर्शन ज्ञान में नित शुद्ध रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य कीछे मात्र भी मेरे। वाह, ये तो रोज चिंतन की गाथा है। मैं एक हूँ। कैसा हूँ? एक हूँ। विचार करो, ध्यान करो। मैं एक हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये स्त्री मेरी नहीं है, ये पुत्र मेरा नहीं है। कितनी सुंदर गाथा है। मैं एक हूँ। चिंतन तो करो, मैं एक हूँ। लगता है मैं एक हूँ। बोलो डिम्बी भैया, कोई आपसे पूछे आप कितने हो, बोलो कितने परिवार में जन है, सब बता दोगे ना? बोलो हम 6 जने। डिम्बी भैया बोलेंगे 6 जने हैं। ओ एक हो, एक। मैं एक हूँ लगना चाहिए। लगता है हमें कभी मैं एक हूँ? लगता ही नहीं। और कभी एक लगता भी है तो ऐसा लगता है शरीर और आत्मा को एक, दो चीज़ है। कितनी चीज़ है? कितनी चीज़ है डिम्बी भैया? कितनी चीज़ है? हम बनिया हैं, हम एक के दो करते हैं। चाचा जी कितने के करते हैं? एक के दो। अरे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो, बोलो हाँ। हाँ, हम बनिए एक के दो करते हैं। तो भैया वही टेक्निक यहाँ है। यहाँ दिख तो एक रहा है, क्या दिख रहा है? पर करना कितना है? 2 करने हैं। ये दिख रहा एक है पर 2 करने हैं। क्या करने हैं? 2। शरीर और आत्मा को अलग अलग करना है। ओ सुनना, वहाँ 1 के 2 करने पे पाप लगता है, यहाँ 1 के 2 करने पे धर्म होता है, सम्यक दर्शन होता है। बोलो करना कि नहीं करना? 1 के 2 करना। वहाँ नहीं कह रहा मैं, यहाँ कह रहा हूँ। बोलो, इनने कहा बढ़िया पंडित जी, बढ़िया है। ये कह रहे हैं 1 के 2 करो, कोई दिक्कत नहीं। 1 के 2 करने से क्या होता है? धर्म होता है, सम्यक दर्शन होता है। वो होता है पर कहाँ? यहाँ। ये शरीर आत्मा अभी एक लग रहे हैं, दोनों मिले हुए लग रहे हैं, पर क्या करना है? 2। ये 2 करना है कि 2 जानना है? डिम्बी भैया, करना भी नहीं है, जानना है। अलग अलग तो है ही, ऐसा नहीं करना। भैया कैंची लाओ, शरीर आत्मा को दोनों को अलग अलग कर देते हैं, जुदा कर देते हैं, जुदा। बहुत सारे लोग करते हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, कहते हैं मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? मुक्ति। लाओ चाकू, शरीर को मार देते हैं, आत्मा अलग, शरीर। ओ ऐसा नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना। क्या करना है? 1 के 2 करना है। करना है कि जानना है? जानना है। ये 2 तो है ही, भिन्न भिन्न है ही, पर भिन्न भिन्न जान लो। क्या कर लो? ओ कैसे करोगे? तो कैंची से काट के, हंसिए से काट के, छेनी से,
और डिम्बी योग क्या, फनर से काट के दो करना है क्या, ऐसे ही नहीं करना। कैसे करना है, बस बुद्धि में करना है। क्या कर लो, शरीर और आत्मा विचार तो करो मैं एक हूँ। बहुत सुंदर गाता है, एक हूँ मैं एक हूँ, अहम एक को, मैं एक हूँ। अरे सुनो, जो तुम पाप कर रहे हो ना, उसे अकेले ही भोगना पड़ेगा। बुद्धि भैया, एक हो ना तुम परिवार के लिए जितना पाप कर रहे हो ना, अकेला पाप भोगना पड़ेगा तुम्हें, और जितना तुम पुण्य कर रहे हो वो तुम्हारे साथ जाएगा। तुम एक हो। बात समझ में आई? वो वाल्मीकि थे ना जिन्होंने रामायण लिखी है, रामायण लिखी, महाभारत, रामायण लिखी ना। तो वाल्मीकि जी बहुत बड़े डाकू थे, बहुत पैसा चोरी करते थे। एक बार नारद जी को पकड़ लिया उन्होंने। नारद जी से बोले, भैया जो कुछ तुम्हारे पास है सब दे दो। अब नारद जी कह रहे मेरे पास तो कुछ है नहीं। फिर भी नहीं, जो कुछ तुम्हारे पास है तो दे दो। तमंचा रख लिया यहाँ पे, बंदूक, बताओ जो कुछ तुम्हारे पास है सो दे दो। मैंने कहा नारद जी हम तो फ्री फोकट है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो घूमते रहते हैं अलग निरंजन करते हुए, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन कहा तुम्हारे पास जो कुछ दे दो। देखो नारद जी ने कहा सुनो भैया, मेरे पास कुछ है नहीं पर कुछ उपदेश है, लेना चाहते हो तो ले लो। तो नारद जी ने कहा सुनो, तुम्हें विश्वास नहीं ना मेरे ऊपर, मेरे को यहाँ रस्सी से बांध दो, पर मेरा उपदेश ले लो। क्या उपदेश दिया उनने? ये कहा सुनो भैया, कि जो तुम पाप कर रहे हो ना, चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, एक बार परिवार वालों से पूछ के आओ कि जो तुम उनके लिए डकैती करते हो, चोरी करते हो, वो तुम्हारे पाप में हिस्सेदार बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते? क्या पूछ के आओ, पाप में हिस्सेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? यदि तुम नरक जाओगे तो तुम्हारे साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो वाल्मीकि जी पूछने गए, बांध दिया नारद जी को पेड़ से। एक एक परिवार वाले से पूछा, परिवार वाले ने कहा तुम पाप कर रहे हो, तुम ही भोगो, हम क्यों करें? इसलिए मैं एक हूँ, विचार करो। बहुत सुंदर गाता है। अरे ये जीव अकेला ही पाप करके नरक में जाता है, कोई साथ नहीं देगा, परिवार वाला कोई साथ नहीं देगा। ये जीव अकेला पुण्य करके स्वर्ग जाता है, कोई साथ में नहीं जाता। और ये जीव अकेला ही पुरुषार्थ करके मोक्ष में जाता है। अहम एक को, मैं कौन हूँ? विचार करो, मैं एक हूँ, अहम एक को। और कैसा हूँ? दर्शन ज्ञान में हूँ। कैसा हूँ? जानने देखने मेरा काम है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं निस। ओ मेरा काम क्या है? जानना और ज्ञाता दृष्टा आत्मा। और कैसा हूँ? शुद्ध हूँ। कैसा हूँ? पता है बाबू युगल जी एक कहानी सुनाते थे। उनके यहाँ एक मंदिर था अन्नमति वाला, वहाँ पे एक ब्राह्मण विद्वान रहते थे। कौन रहते थे? ब्राह्मण विद्वान। एक बार जिनका हाथ था ना, हाथ एक शूद्र व्यक्ति से छिल गया। शूद्र मतलब शूद्र व्यक्ति से छिल गया। उनने जिंदगी भर उस हाथ का प्रयोग नहीं किया। कहीं मेरा हाथ अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अरे मूर्ख सुन, आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होता। शरीर अशुद्ध हो जाए, लगता है लोगों को अभी आज हम अशुद्ध हो गए, थोड़े शुद्ध हो जा रहे हैं, नहा ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? ओ सुनो, आत्मा अशुद्ध होता है कि नहीं होता? निम्बी भैया, आत्मा अशुद्ध होता है कि नहीं होता? नहीं होता, 3 काल में नहीं होता। आत्मा तो कैसा है? शुद्ध है। क्योंकि आत्मा में ना राग है, ना द्वेष है, ना क्रोध है, ना मान है। वो तो सब बाहर टहलते हैं, बाहर ही बहते हैं। जैसे पानी के ऊपर तेल डाल दिया जाए, पानी है, नदी है, उसके ऊपर हमने तेल डाल दिया। तेल बोलो, तेल पानी के ऊपर ऊपर तैरता है कि नहीं तैरता? तैरता है, पानी में प्रविष्ट नहीं होता। ऐसे ही मेरे आत्मा में क्रोध बाहर है, मान बाहर है, माया बाहर है, मेरे स्वभाव में प्रविष्ट नहीं हुई। समय सार है, बहुत अद्भुत चीज़ है। चलो अब अपन आते हैं जयमाला पे। अपने पास 5-10 मिनट हैं, अपन जल्दी से जयमाला का अर्थ करें, क्योंकि टेस्ट लेना है तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। नमकीन भी है, मिठाई भी है, मैसूर पाक भी है, सब अलग अलग चीज़ें हैं। चलो पेज नंबर 34। सुनो भव्य अधिकार की महिमा परम्पार, इसमें सब कुछ आ गया जिनवाणी का सा, जीवा जीव अधिकार की
पूजन की सानन, जयमाला में जान लो विषय वस्तु आनंद। कौन सा अधिकार चल रहा है ये? कौन सा? जीवाजीव। अरे जीवाजीव अधिकार को शॉर्ट में बोलना है, बिल्कुल शॉर्ट में, तो क्या बोलेंगे? इस जीवाजीव अधिकार में दो प्रकार की बुद्धियों को छुड़ाया है, एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि। कितनी बुद्धियों को छुड़ाया है? चार प्रकार की बुद्धि होती है विपिन भैया, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। चाचा जी नाम बोलोगे? एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि। तो जीवाजीव अधिकार में कितनी बुद्धियों को छुड़ाया है? दो। कोई आपसे पूछ ले डिम्पी भैया समय सार के जीवाजीव अधिकार का सार बताओ एक लाइन में, क्या बताओगे प्रासु भैया? एकत्व ममत्व बुद्धि को छुड़ाया है। कौन सी बुद्धि को छुड़ाया है? किसकी एकत्व ममत्व बुद्धि? ये शरीर मैं हूँ, ये परिवार वाले मेरे हैं, ये शरीर मैं हूँ, ऐसी बुद्धि क्या है? एकत्व बुद्धि। ये मेरे हैं, ये कौन सी बुद्धि है? ममत्व बुद्धि। थोड़ा बारीक अंतर है। ये मैं हूँ, ये कौन सी बुद्धि है? एकत्व बुद्धि। और ये मेरे हैं, ममत्व बुद्धि। ये शरीर मैं हूँ, ये कौन सी बुद्धि है? एकत्व बुद्धि। और ये परिवारजन मेरे हैं, ये कौन सी बुद्धि है? तो समय सार के जीवाजीव अधिकार में कितनी बुद्धि छुड़ाई गई है? दो, एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि। और कर्ता कर्म अधिकार में दो बुद्धि छुड़ाएंगे, कर्तृत्व बुद्धि और, चलो आगे, वर्णादि अर रागादि जड़ से आत्मा की भिन्नता का विसर वर्णन किया है रे इस प्रथम अधिकार में। वर्णादि अर रागादि से एकत्व और ममत्व को छोड़ने को कहा है रे योगी से। आ गई ना बात? कौन सी बुद्धि छुड़ा दी? एकत्व बुद्धि और दूसरा, चौथा चल। वर्णादि अर रागादि में एकत्व जब तक रहे अज्ञानी में क्या दृष्टि जी नियम से तब तक रहे स्वयं में तत्पर से भिन्नता की बात को युक्ति से समझा रहे हैं आत्मा की। आचार्य ने बहुत सारी युक्ति बताई है भेद विज्ञान करने की। वे कैसे भेद विज्ञान करें? ये वर्णादि और रागादि, ये 29 प्रकार के भाव हैं, इनमें एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि छोड़ दो। कितने प्रकार, कितने भावों से भिन्नता बताई जीवाजीव अधिकार में? 29 भावों से। किससे? कितने भावों से? 29 भावों से भिन्नता। अब देखो, अपन पढ़ते हैं पांचवा छंद। इसमें छठी, सातवीं गाथा, 14वीं, 15वीं गाथा सबने ली है। यदि आपने पढ़ी होगी तो आपको ख्याल में आएगा। न प्रमत्त है, न प्रमत्त है, न ज्ञान दर्शन चरित है, ना मना है, ना छुआ है, अविशेष और अनंत संयोग विरहित एक जायन भाव आत्म जानिए भूतात है परमात्म उसकी शुद्धता पे। देखो, ना प्रमत्त है ना प्रमत्त। कौन सी गाथा आ गई? कौन सी आ गई? कौन सी आ गई? बोलो, कौन सी? छठी गाथा। ना ज्ञान दर्शन चरित्र है, कौन सी आ गई? सातवीं गाथा। ना बंधा है ना छुआ है, अविशेष और अनन्य, कौन सी आ गई? 14वीं गाथा। कौन सी गाथा? 14वीं गाथा। ये इस तरह से गाथाओं का संक्षेप ले लिया। अब छठे वाले छंद में अच्छे बहुत विज्ञान। अब इसमें 49 नंबर की गाथा आने वाली है। धर्मादि गेयों से तथा रागादि भाव निज आत्मा की
जानिए निज भाव से, जीव के रस गंध नाना रूप है ना शब्द है, चेतना गुण माने आत्म अरे पूर्ण पवित्र। ये 6 नंबर के छंद में 49 नंबर की गाथा आई है। कौन से नंबर की? जो आगम में अलिंगरण की गाथा के नाम से प्रसिद्ध है। और पता ही रासुइया, ये गाथा इतनी फेमस है, 5 परमागम में आई यही गाथा। कितने परमागम में? और सुनो, द्रव्य संग्रह में आई है, धवला में आई है। ये गाथा मानो सीधे भगवान की दिव्य ध्वनि से आई है। हर आचार्य ने इस गाथा को अपनाया है। कौन सी गाथा? नहीं भैया, नंबर कितना है? कितना नंबर है? 49। कितना नंबर है भैया? मोबाइल नंबर तो याद रहते हैं, गाथा नंबर याद होना चाहिए। नहीं भैया, मोबाइल नंबर क्या है? याद होगा, लेकिन ये कौन सी गाथा है? कल पूछूंगा। जो 5 परमागम में आई इस गाथा का नंबर बताओ। कौन सा नंबर है? 49 नंबर। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, कौन सा नंबर है? अरे ये 38 नंबर है। मैं एक, अहम एक को, कौन सा नंबर है? ओ ऐसे याद करो, हो जाएगा। मोबाइल नंबर 10 नंबर का याद हो जाता है, ये क्यों नहीं हो सकता? चल पूछेंगे। चलो अब 7वां छंद पढ़ते हैं। भेद विज्ञान की बात है। वर्णादि ते गुण खान तक कोई नहीं इस जीव के, ज्ञान दर्शन जीव के, वर्णादि सभी अजीब। यदि चाहते हो आत्मा तो स्वयं को पहचानिए, स्वयं में रम जाइए, अरे स्वयं में जमे। भविजन जीवा जीव में करो भेद विज्ञान, फिर गहराई से करो आत्म की पहचान। इस तरह पूरे जीवाधिकार में 2 चीज़ों से भेद विज्ञान कराया, वर्णादि से और गुण स्थान से। किससे कराया? भैया वर्णादि से और 6 डाला में इसको पूरा समय सार नहीं लिया। पता है 6 डाला को छोटा समय सार बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? तो उसमें एक लाइन में जीव अधिकार ले लिया पूरा। वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, इस लाइन में पूरा जीव अधिकार आ गया। इसलिए 6 डाला छोटा समय सार है, लघु समय सार है। चलिए इस तरह आज अपन ने जीव अधिकार की बात की। कल अपन और विशेष कर्ता कर्म अधिकार पे चल रहे। सहजा